कुंज बिहारी। गोपी जन वल्लभा गिरिवरधारी। जय गोपी जन वल्लभा गिरिवरधारी। यशोदानंदन व्रज जन रंजन। यशोदानंदन व्रज जन रंजन। यमुना तीरा वनचारी। यमुना तीरा वनचारी। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। बोलिए बोलिए सभी लोग आइए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। दिल से गाइए, हृदय से जागो। वेरी गुड। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे। हरे राम
राम राम हरे हरे जय राधा पार्षदी गौर निताय सीताराम लक्ष्मण हनुमान की जय जय लक्ष्मी नरसिंह जय प्रहलाद महाराज लक्ष्मी नरसिंह जय प्रहलाद महाराज जय जय प्रभुपाद 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 नित्य गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल गौर हरि बोल आई गौर पे मनंदे हरिनाम संकीर्तन की ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की ताई गौर पे मनंदे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत् नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। हरे कृष्णा। तो हम लोग आज चर्चा करने जा रहे हैं ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम स्कंद 7 अध्याय 8 और श्लोक संख्या 51 से 51 में पढ़ेंगे। और ये उच्चारण किया गया है चारणों के द्वारा, तो आप पीछे पीछे उच्चारण करने का प्रयास कीजिए। श्री चारण ऊचुः हरे तव अंग्री पंकजम भव पवर्गम आश्रितः यदेश साधु हृक्षय त्वया सुरः समापितः। श्रीचारणाऊचुः हरे तवांग्री पंकजम भव पवर्ग आश्रितः भव अपवर्गम आश्रितः यदेश साधु हृक्षय त्वया सुरः समापितः। श्रीचारणाऊचुः हरे तवांग्री पंकजम भव पवर्गम आश्रितः यदेश साधु हृक्षय त्वया सुरः समापितः। श्रीचारणाऊचुः आशिता देश साधु हृक्षया त्वया सुरः समापिता। श्रीचारणाऊचुः हरे तवांग पंकजम भवामपाग्र आशिता
देश साधु शिक्षयास्त्वमासुरसमापिता श्रीचारणः ऊचुः ऋतमङ्गपङ्कजं भवां भवतु आश्रिता यदेश साधु ऋक्षया श्रीचारण ऊचु हरिर्तवांगी पंकजं भवामपर्गभाषितः यस्साधु ऋक्षया त्वया सुरः समापितः श्रीचारण ऊचुः हरिर्तवांग्री पंकजं भवापवर्ग आशिता यदेश साधु ऋक्षया त्वया सुरः समापितः। माताजी श्रीचारण ऊचुः हरिर्तवांग्री पंकजं भावापवर्गम् आश्रितः हृदय साधु ऋक्षया त्वया सुरः समापितः श्रीचारण ऊचुः हरिर्तवांग्री पंकजं भवामपर्गभाषितः साधु ऋक्षयस्त्वया सुरः समापितः। अनुवाद शब्दार्थ श्रीचारणः ऊचुः। चारण लोक के निवासियों ने कहा, हरे हे भगवान, तब आपके अंघ्रि पंकजम चरण कमल भव अपवर्गम संसार के कलमश से मुक्त होने हेतु एकमात्र शरण आश्रितः शरणागत यत् क्योंकि एषः यह साधुहृदयः समस्त सच्चरित्र मनुष्यों के हृदयों में संकट त्वया आपके द्वारा असुरः असुर यानी हिरण्यकशिपु समापितः मार डाला गया। अनुवाद तथा तात्पर्य हिज डिवाइन ग्रेस अभय शरणारविंद भक्तिवेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद के द्वारा श्रील प्रभुपाद की। चारण लोक के निवासियों ने कहा, हे प्रभु, आपने उस असुर हिरण्यकशिपु को विनष्ट कर दिया जो समस्त निष्कपट पुरुषों के हृदयों में आतंक बना हुआ था। अब हमें शांति मिली है। हम सभी सदैव आपके उन चरण कमलों की शरण ग्रहण करते हैं जो बद्ध जीव को भौतिक कलमश से मुक्ति दिलाने वाले हैं। तात्पर्य इस प्रकार है, पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान अपने नरहरि या नरसिंह देव रूप में उन दुष्टों का वध करने हेतु सदैव उद्यत रहते हैं जो निष्कपट भक्तों के मन में अशांति उत्पन्न करते हैं। भक्तों को कृष्ण भावनामृत आंदोलन का प्रसार करने हेतु संसार भर में अनेक संकटों तथा अवरोधों का सामना करना होता है, किंतु जो आज्ञाकारी दास भक्ति पूर्वक भगवान का उपदेश देता है उसे ये जान लेना चाहिए कि श्री नरसिंहदेव सदैव उसके रक्षक होते हैं। श्रील प्रभुपाद की। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वाञ्छाकल्पतरुभयस्य कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः।
जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमः विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले, श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे, निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। हरे कृष्णा। तो ये अध्याय बहुत ही अच्छा है, क्योंकि भगवान नरसिंहदेव ने असुरराज का वध भी कर दिया और बहुत सारे देवताओं का भी में स्तुति है, और साथ साथ में अगले अध्याय में जो आरंभ होगा प्रहलाद महाराज का, उसके एक भूमिका का निर्माण हो रहा है इस अध्याय में। तो क्योंकि ये अलग अलग कैटेगरीज के जो ग्रुप ऑफ देवता आ रहे हैं, तो कई बार हमें कन्फ्यूज़न होता है कि मनु, प्रजापति, चारण, गंधर्व, विद्याधर हैं कौन। तो मैं थोड़ा सा बताऊंगा, और ये भी बताऊंगा कि 48वें श्लोक से, क्योंकि रविवार को मैंने प्रवचन सुना था, उसके बाद नहीं सुन पाया वाला भागवतम का, तो मैं इसलिए 48 से भी थोड़ा वर्णन करूंगा ताकि उसकी भूमिका तैयार हो। तो चारण उनको कहते हैं, चारण शब्द चर धातु शब्द से बना हुआ है, चर धातु से बना है, जो कि अलग अलग लोकों में विचरण करते हैं और वहाँ जाकर स्तुति कीर्ति का गान करते हैं। कि इनका जो देवताओं के चरित्र, उनके शौर्य, उनकी वीरता का जो उन्होंने कार्य किया है, उसका क्या करते हैं, काव्य पाठ करते, स्तुति करते हैं। और गंधर्व कौन होते हैं? गंधर्व संगीत में बड़े निपुण होते हैं, वाद्य यंत्रों को बजाते हैं, गाते भी हैं, गायन में भी एक्सपर्ट होते हैं। और विद्याधर कौन होते हैं? जैसे उस दिन महाराज बता रहे थे, विद्याओं को जो ग्रहण करते हैं, अनेक तांत्रिक विद्याएं हैं, रहस्यमय विद्याएं हैं, अदृश्य होने वाली विद्याएं हैं, इनको जानते भी हैं और शिक्षा भी देते हैं। तो एक अलग अलग कैटेगरी है। बाकी मनु जो है वो मनु के ग्रुप ऑफ मनुज वो बोल रहे हैं। प्रजापति जानते हैं, जो सृष्टि करने में, जनसंख्या बढ़ाने में उनका कार्य है। तो ये है। और आगे इसके बाद वाले श्लोक में यक्ष आदि का वर्णन किया गया है, तो मैं उनको नहीं पढ़ूंगा। तो ये चारण जो है यहाँ वर्णन कर रहे हैं, स्तुति कर रहे हैं। उसके पहले मनु श्री मनव उचुहु, तो उसे बता रहे हैं परिभूतम सेतवा, यानी क्या किया था हिरण्यकश्यप ने, मनुओं के द्वारा जो संहिताएं या रूल्स रेगुलेशंस लिखी हुई हैं, उनका कार्य क्या है। एक प्रकार से यहाँ सेतव शब्द को आचार्य बता रहे हैं सेतु के समान है। हालांकि यहाँ पर उसको संहिताएं या रूल्स रेगुलेशंस कहा जा रहा है, लेकिन सेतु का कार्य करती हैं। जैसे कि हम देखते हैं, जो नियम कायदे हैं, अगर वो नहीं रहते, ये मनु संहिता में आदि में लिखा है, तो वो सामान्य जनता को धर्म से जोड़ने में कठिनाई होती है। तो धर्म से जोड़ने का जो कार्य है, जैसे मर्यादाएं, अगर नदी की दो मर्यादाएं दिखती हैं, जो किनारे होते हैं, वो दोनों को जोड़ने का कार्य सेतु करता है। इसी प्रकार से भौतिक संसार की जो मर्यादा हैं, धर्म से यानी भगवान से जोड़ने की ज़्यादा उपयोगी सिद्ध होती हैं, जो मनु की। और उसने क्या किया, कर दिया था परिभूत सेतवा, यानी उसको तोड़ दिया, एक प्रकार से सेतु को तोड़ दिया। यानी जो संहिताएं थी उनको नष्ट कर दिया, या उनके रूल्स रेगुलेशन जो स्थापित थे, जो लोग सुनते थे, उसका पालन करते थे, उन्होंने कहा कि कोई पालन नहीं करेगा। जितने भी मनु संहिता आदि में लिखा है, संदेश लिखा है, मर्यादाएं, रूल्स रेगुलेशंस हैं, कोई पालन किया तो उसको मैं हत्या कर दूंगा। तो ये हमारे आचार्य बता रहे हैं। और ये कहते हैं कि आगे बोलते हैं, करवाम ते किमनुषाधीम किंकराम, कि अब आपने क्या किया, उसको पुनः स्थापित कर लिया है, सिद्धांतों को, मर्यादाओं को। तो अब हमें बताइए कि हमें क्या करना चाहिए, हम आपके दास हैं। करावम ते किम अनुषाधी किम कराम, हम आपके निकट हैं, आपके पास हैं,
आप बताइए आपके किंकर हैं, मैं क्या करना चाहिए। तो आचार्य बता रहे हैं कि सिर्फ यही नहीं बोल रहे हैं कि अपनी प्रशासनिक व्यवस्था वापस हमें मिल जाए, हिरण्यकशिपु का ने शरीर त्याग दिया है, बल्कि हमें आपकी शाश्वत सेवा प्राप्त हो जाए। तो ये रूप देखकर उनको भयभीत तो हैं, लेकिन साथ साथ में शाश्वत सेवा भी मांग रहे हैं। क्योंकि भक्तों का स्वभाव होता है वो कभी भी सेवा के बिना रह नहीं सकते। किसी आप अगर अपने जीवन में चेक कर रहे हैं कि हम कितना भक्ति उन्नति कर रहे हैं, तो हम कितना खाली रहते हैं, कितना समय भगवान की सेवा में व्यस्त रहते हैं। तो भक्ति की प्रगति का एक मानदंड है कि अगर हम 24 घंटे कुछ ना कुछ सेवा में लगे हुए हैं, तो इसका मतलब हम भक्ति में बहुत ज़्यादा उन्नत हो रहे हैं। और सेवा गुरु और कृष्ण की प्रसन्नता के लिए, अपनी मर्जी से नहीं। लेकिन अगर हम खाली बैठे हैं, कुछ कुछ समय हमारे लिए स्पेयर टाइम है और हम आकाश में देखते रहते हैं या मोबाइल को चेक कर रहे हैं, इसका मतलब कहीं ना कहीं भक्ति की कमी हो रही है। खाली समय हम किसी और माया को दे रहे हैं। तो इसलिए प्रार्थना कर रहे हैं कि हमें सिर्फ वापस वो सेवा मत दीजिए कि ठीक है वो तो सेवा मिलेगी ही आपकी कृपा से, लेकिन और शाश्वत सेवा आपकी प्रसन्नता के लिए हम कार्य करें, ऐसी सेवा दे दीजिए। और जो भी मनु संहिता आदि में संहिताओं में वर्णन है, उसका एक ही पर्पस होता है। क्या पर्पस? परम पुमान विष्णु आराध्यते, यानी भगवान विष्णु की आराधना, विष्णु की संस्तुति हरितोषणम, समसिद्धि हरितोषणम, यानी भगवान की तुष्टि के लिए कार्य करना है। तो अगर वो केंद्र बिंदु नहीं रहता है तो फिर क्या फ़ायदा। और वही हो रहा था, भगवान विष्णु के शत्रु बनकर प्रकट हुए हिरण्यकशिपु, इसलिए बोल रहे नहीं ये बंद करो, क्योंकि इससे तो भगवान की तरफ जब जा रहे हैं, बंद करो। अब आगे प्रजापति जो बोल रहे हैं, प्रजापति ने कहा कि ब्रह्मा जी शिव जी के भी पूज्य आप हैं, लेकिन कहते हैं स एष त्वया भिन्नम वक्षानुशेते जगन मंगलम सत्वमूर्तेत अवतार। तो आप सत्वमूर्ति है, मतलब विशुद्ध सत्वमूर्ति है। तो आप वास्तव में सतोगुण वाला व्यक्ति शांत रहता है, तो भगवान उस समय क्रोधित हैं, तो उनको क्यों बोल रहे हैं विदुष विशुद्ध सत्व में? शांत व्यक्ति तो सतोगुण में होना चाहिए, और सतोगुण वाला व्यक्ति का शांत नहीं हो रहा, क्रोधित है, तो क्रोधित तो रजोगुण का है। लेकिन भगवान क्रोध भक्तों पर नहीं करते हैं। भगवान का रूप अगर क्रोध का दिखता भी है तो भक्तों के लिए नहीं है। मायापुर में घटना आती है तो कई भक्त लोग डरते हैं नरसिंह भगवान की सेवा के लिए। स्पेशली मायापुर में भगवान से खड़े हैं उग्र नरसिंह, और स्थानु नरसिंह है वो, बस लिटाकर ऑपरेशन करने ही वाले हैं, ऐसी मुद्रा में है। तो एक भक्त जो था, वो पुजारी था, वो डरता भी था, और वो कांप कांप के आरती कर रहा था कि कुछ गड़बड़ ना हो जाए, गड़बड़ होगा कहीं मेरे ही ऑपरेशन ना हो जाए, चिंतित थे। तो बताते हैं लॉन्ग बिल्डिंग में रहते थे, तो रात में भगवान के, सुबह उसने पूरा वर्णन किया, रात में भगवान आ गए और अचानक से लगने लगा शरीर में कोई बहुत भारी चीज़ आ गया है। और जब आँख खोला तो सामने में फेस था नरसिंह भगवान का, और यहाँ पर उनके हाथ रखे हुए हैं और बोलते हैं तुम मुझसे डरते क्यों हो? मैं भक्तों को नहीं डराता, मेरी सेवा करो, डरने की जरूरत नहीं है। मैं ऐसे कोई बोले तो कोई भी डर जाएगा। बोलते नहीं मैं डरूंगा नहीं। बोले बिल्कुल नहीं डरना, मैं सब भक्तों की रक्षा के लिए प्रकट होता हूँ। हाँ, तो ऐसे करके उन्होंने भगवान ने बताया। उसके बाद वो भगवान थोड़ा हल्का किया, निकले और भागे, और थोड़ी दूर जाकर वो गिर गए, उसी गैलरी में जाके गिर गए। फिर बाद में भक्तों ने उठाया, उनसे पूछे, उनके निशान भी थे सुबह तक यहाँ पर भगवान नरसिंह के पंजों के, मतलब गड़ाए नहीं था पर दबाव के वजन से। तो दूसरे दिन से वो थोड़ा भय उनका चला गया। तो भगवान नरसिंह से भय नहीं होना चाहिए, ये बोल रहे, यही बात यहाँ बोल रहे हैं कि आप सतोगुण में हैं, और सतो यहाँ सतोगुण का वैसे विशुद्ध सत्व में है। और भगवान का क्रोध जो है वो एक प्रकार से दिखा रहे हैं कि मैं वो दोबारा वो सब कुछ स्टैब्लिश करने आया हूँ जो मेरे ही एक भक्त ने ये सब कुछ नष्ट कर दिया था। और आचार्य बताते हैं जब भगवान जाकर सिंहासन में बैठ गए और हिरण्यकशिपु के सिंहासन में बैठे, तो विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर बोलते हैं वो जानबूझकर उस सिंहासन पर जाके बैठे। बोले मेरे भक्त ने बहुत सुंदर सिंहासन बनाया था, जय ने बहुत अच्छा सिंहासन बनाया था, उसको बैठकर मैं उसको खुश करना चाहता हूँ कि उसने जो सिंहासन बनाया था मेरे लिए बनाया था। तो उस प्रकार से भगवान, तो ये बिल्कुल बोल रहे हैं। और जगन मंगलम का मतलब भगवान भक्तों के लिए
जगन मंगलम के लिए भगवान प्रकट होते हैं बार बार। तो ये हम लोग परपोट पे भी, आज के परपोट पे भी प्रभुपाद जी तात्पर्य बता रहे हैं कि जब भी भक्त प्रचार करने जाते हैं उनको जो कष्ट आता है भगवान उसको नष्ट करने तैयार रहते हैं, राइट। और यहाँ पर देख रहे भिन्ना वक्षा, यानी जब उनके हृदय विदीर्ण हो गया है, फट गया है हिरण्यकशिपु का, तो वो देख के प्रसन्न हो रहे हैं कि आप भगवान ने एक अचिंत शक्ति का प्रदर्शन किया, अपने कोमल हाथों से उनके वक्षस्थल को फाड़ दिया और हमें वापस ये स्थिति दिला दी कि हम बिल्कुल अब जो सृष्टि कर रहे थे, हम लोग ज़्यादा यहाँ संतान उत्पत्ति करने में सक्षम है, वो हमको करने नहीं दे रहे थे कि धर्म संस्थान जो होता है, संतान होता है, उसकी उत्पत्ति करने का कार्य बंद कर रहे थे। बोले नहीं, अब असुरों की संख्या बढ़ाना तुम्हारा काम। तो ये चीज़ हमारे बंद हो गया था, अब हमें डर नहीं है, अब वापस धर्म संतान उत्पन्न करेंगे। और उत्तम संतान, धार्मिक संतान, यही जित संख्या बढ़ती है तो अपने आप ही क्या होता है, समाज में भगवान का प्रचार बढ़ता है। तो इसलिए भक्त लोग जो गृहस्थ जीवन में जाते हैं वो सिर्फ संतान उत्पत्ति के लिए शारीरिक संबंध बनाते हैं, तो वो बच्चे जन्म होते हैं, महान भक्त होते हैं और वो बहुत बड़ा बड़ा प्रचार करते हैं। या फिर हम जाएं और प्रचार करें, लोगों को वापस वर्ण संकर से धर्म संतान बनाने का प्रयास करें, वापस संस्कृति की तरफ ले आएँ। प्रभुपाद जी कहते हैं बैक टू द कल्चर ले आएँ, ये हमारी जिम्मेदारी है। अब गंधर्व कह रहे हैं कि गंधर्व वास्तव में हम जानते हैं कि वो कला और संगीत के वास्तविक उद्देश्य तो होता है, जैसे यहाँ पर बोल रहे हैं नट नाट्य गायिका, तो वो क्या करते हैं, गुणगान करते हैं, लेकिन वास्तव में गुणगान किनका करना चाहिए, भगवान का ही करना चाहिए, भगवान के लिए गाना चाहिए। अगर हम जब गाते हैं किसी दूसरे की प्रसन्नता के लिए तो फिर उसकी फल भी दूसरी प्रकार का मिलता है। मैं मायापुर में प्रसादम हॉल के पास गदा बिल्डिंग में बाहर खड़ा था, तो मेरे जस्ट पीछे एक गृहस्थ खड़े थे और मैं कुछ बातें कर रहा, तो मुझे बोला, उसने बोला कुछ भी हो जाए विवाह मत करना, शादी मत करना। तो बोला यस प्रभु जी। उसी देर में उसकी पत्नी आई, उसकी पत्नी रशियन माता जी थी, स्कूटी लेकर आई, कुछ उनका रशियन में झगड़ा हो रहा था, खूब जोर जोर से चाबी फेंक कर मार के चले गई। बोले देखा, मत करना। फिर उसने बताया कि मैं एक मंदिर में, मैं मंदिर का नाम नहीं ले रहा हूँ, बोलते मैं एक मंदिर में कीर्तन करता था और हमेशा कीर्तन करता था, भगवान के लिए नहीं करता था, आसपास आने वाली माताओं के लिए करता था। तो एक माता जी ने ध्यान से सुन लिया कीर्तन, वो यही माता जी है। तो अगर आप भगवान के लिए कीर्तन नहीं कर रहे हैं तो उसका फल आएगा। यही बात यहाँ बता रहे हैं कि ये न आत्मसात वीर्य बलोजसा कृताम, मतलब भगवान, आचार्य बोल रहे हैं कि कीर्तन, यहाँ पर एक संदेश दे रहे हैं, गंधर्व की स्तुति करनी है तो भगवान की करनी चाहिए। और अगर कभी देवताओं के पास भी स्तुति कर रहे हैं, करते हैं लोग, तब भी उनको किसी न किसी माध्यम से भगवान का गुणगान उसमें जोड़ते हैं। तो क्योंकि इन्होंने क्या करते हैं, इनके कीर्तन बंद करा दिए और अपने कीर्तन शुरू कराए, मेरे बारे में गाओ। जैसा नारद मुनि जब कथा सुना रहे हैं तो ये भी बता रहे हैं कि जब ये सुना रहे हैं युधिष्ठिर महाराज को, तो बोल रहे मैं भी जाता था गुड मॉर्निंग करने के लिए सुबह सुबह, है ना, प्रणाम करने के लिए जाता था। तो सोचो गंधर्वों का क्या हाल होता होगा। बोले आज रचना करो मेरे बारे में, गुणगान करो। बेचारे लिख रहे हैं और उच्चारण कर रहे होंगे। लेकिन अब क्या हुआ कि हिरण्यकशिपु के मरे जाने पर वो खुश हो गया कि फिर से आपका गुणगान करने का हमें मौका मिलेगा। तो यहाँ एक शब्द प्रयोग कर रहे हैं, किम उत्पत्स, यानी कुमार्गी। जो व्यक्ति भगवान की सेवा में नहीं लगता है वो कुमार्गी बन जाता है, उसका पतन निश्चित होता है। तो श्रील प्रभुपाद जी तात्पर्यों में, चारों तात्पर्यों में वर्णन कर रहे हैं। एक तो व्यवहारिक वर्णाश्रम धर्म क्या होता है, इनके माध्यम से स्थापित के विषय में चर्चा हो रहा है। समाज के कल्याण के लिए ही कार्य करना चाहिए और आसुरी सभ्यता का पतन। और भगवान नरसिंह भगवान से प्रकट हुए इसलिए नहीं कि सिर्फ असुर को मारना था, धर्म संस्थापना था या संभवामी योग्य योग्य। सारे देवता यही बोल रहे हैं कि आपने पुनः हमारी स्थिति को स्थापित कर दिया। तो इसका मतलब सिर्फ प्रहलाद जी की प्रसन्नता के लिए नहीं, वो तो आए हैं डेफिनेटली। या ऐसा कह सकते हैं, श्रील प्रभुपाद जी ने कहा कि जैसे कोई हस्बैंड मार्केट जाता है या कहीं जाता है, बच्चे को स्कूल छोड़ने जा रहा है, तो पत्नी बोलती है सब्जी ले आना, दूध ले आना और ये भी करना, उनको एक मैसेज दे देना। तो ऐसे ही भगवान जब आते हैं, वास्तव में प्रहलाद महाराज की प्रसन्नता के लिए आए
पर हिरण्यकशिपु की मार दिया, और देवताओं को भी धर्म के द्वारा स्थापना कर दी। तो ये जो श्लोक में चारणों के द्वारा ये वर्णन किया गया है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण श्लोक है। और हम देख रहे हैं जिस स्थिति में देवता आदि हैं या जो भी हैं, चारण, विद्याधर, गंधर्व आदि जिस स्थिति में हैं, उस स्थिति के हिसाब से अपनी प्रॉब्लम के साथ भगवान का स्तुति कर रहे हैं। यानी जो उनका गुण है, उनकी कलाएं हैं, उनकी सेवाओं में जो चैलेंजेस थे, उनका समाधान होने पर वही चर्चा कर रहे हैं। तो ऐसे ही जब भगवान के पास जाते हैं, हर डिवोटी का अपना एक इशू होता है, अपने अनर्थ होते हैं, अपनी समस्याएं होती हैं। किसी को लगता है कि मैं बीमार हूँ, मैं ठीक हो जाऊँ, भगवान आपकी सेवा कर लूँगा। किसी को लगता है नहीं कि मैं प्रचार में जा रहा हूँ, श्रीमद् भागवतम का मैराथन स्टार्ट हो गया है, वो नहीं पूरा हो रहा, तो भगवान सहायता करो। कोई कहता है कि प्रभु जी हम कलेक्शन कर रहे हैं, कलेक्शन में समस्या आ रही है। तो अपने अपने, लेकिन अंतिम उद्देश्य ही होता है भगवान की प्रसन्नता। तो ये चारण लोग यही बता रहे हैं कि आपने उस असुर हिरण्यकशिपु को विनष्ट कर दिया, जो समस्त निष्कपट पुरुषों के हृदय का आतंक बना हुआ था। साधु हृदय, साधुओं के हृदय में, ऐसे कहते हैं अगर साधु हृदय को शब्द को चर्चा किया जाए, हृदय शेति इति हृदया, यानी हमारे हृदय में आप सोते थे, आप विश्राम करते थे, हम आपकी स्तुति करते थे, है ना। वैष्णव के हृदय में गोविंद विश्राम करते हैं गोविंद। लेकिन अब क्या हो रहा था, इतना भयभीत कर रखा था कि हिरण्यकशिपु उनके हृदय में सोता था, दिन रात उनकी चिंता उसी की होती थी। आ तो नहीं गया, आ तो नहीं गया, हाँ शब्द बोलते थे, लगता है हिरण्यकशिपु के बारे में कोई उच्चारण तो नहीं हो रहा है। तो इस प्रकार से हमारे हृदय में वो दुख बनकर सोया हुआ था। लेकिन आप आए और आपने क्या किया, उनको मार कर हमारे हृदय में पुनः आप निवास कर रहे हैं। और कहते हैं आप क्या हमारे लिए भव अपवर्गम, यानी संसार के कलमश से मुक्त कराने। तो पवर्ग आप जानते हैं, प फ व म सब जानते ही हैं। तो ये भौतिक संसार जो है, परिश्रम करो, मेहनत करो, झाग आएगा, थकान होगी, परिवार में जुड़े रहेंगे, फिर अगला जन्म होगा, चबाए को दोबारा चबाना। मैं कई बार भक्तों को बताता हूँ, चबाए को चबाना नहीं समझते। चबाए को चबाना एक अगर एनालॉजी दिया जाए समझने के लिए, आप मान लीजिए भोजन किए, दाल चावल खाए और एक प्लेट में निकाल दीजिए, फिर उसको खाइए। अपना ही झूठा है, लेकिन हम खा नहीं सकते। लेकिन जन्म जन्मांतरों से हम लोग यही काम कर रहे हैं, वही जन्म लेना, स्कूल जाना, पढ़ाई करना, जॉब ढूंढना, विवाह करना, संतान उत्पत्ति करना, और फिर से उनको भी व्यवस्था में लगा देना, फिर उसके बुढ़ापे में शरीर त्याग देना। हाँ, जब वो चौथे स्कंद में पढ़ते हैं, जिसमें प्राचीन बरीश को नारद मुनि शिक्षा दे रहे हैं राजा पुरंजन का, उनसे बता रहे हैं कि जब वृद्धावस्था आती है, 70 साल की आयु हो जाती है, गवर्नमेंट रिटायरमेंट दे दिया आपको सब कुछ, लेकिन वो क्या कर रहे हैं, देखा जाए तो जवानी में भी कोई उद्देश्य होता है, विवाह करना है, पैसे कमाने हैं, बच्चों की शादी करनी है, ये सब चीज़ें होती है। बुढ़ापे में कोई उद्देश्य नहीं होता है, कोई उद्देश्य नहीं जीवन का देखा जाए तो। जो बचा कुचा जीवन है वो पूरी तरह भगवान में लगा देना चाहिए। एटलीस्ट भगवान ये भी बोल रहे हैं तुम किसी काम के नहीं हो, इंद्रियों से किसी काम के नहीं हो, जो थोड़ा बहुत बचा है भगवान की सेवा में लगा दो। लेकिन परिवार में इतनी आसक्ति, धन में, घर में इतनी आसक्ति होती है, वो लगा नहीं पाता है। तो यही शिक्षा है कि आप क्या करते हैं, जब भी आपका प्राकट्य होता है तो क्या बन जाते हैं हमारे लिए, भव अपवर्गम। इस संसार से, इस संसार का जो भव है, आसक्ति वाला स्थान है, इससे हमें निकाल कर भगवत धाम ले जाने हमारी सहायता करते। तो इसलिए वो बोल रहे हैं कि हमें मुक्ति की कामना नहीं है। हमें क्या कामना, ये अपवर्ग से मुक्ति की कामना नहीं है, हमें आपकी भक्ति की कामना है। जैसे नरसिंह भगवान यहाँ पर हैं, कोई पूछ सकता है राधा कृष्ण जी हैं, सीताराम लक्ष्मण हनुमान हैं, गौर निताई हैं, इतने सारे मंदिर, जगन्नाथ, बलदेव, सुभद्रा, सुदर्शन जी भी आपके पास है, नरसिंह भगवान को क्यों स्थापना किया गया? नरसिंह भगवान की स्थापना करना हमारा उद्देश्य नहीं, को मुक्ति प्राप्त करना नहीं है। हम चाहते हैं राधा कृष्ण की जो सेवा में जो विघ्न आए, हम नरसिंह भगवान से रिक्वेस्ट करते हैं कि वो विघ्नों को हटा दें, ताकि हम आचार्य से हरे कृष्ण मंत्र जपें, सेवा में तत्पर हो जाएं। ये हमारा इच्छा है। जैसे वहाँ पर मायापुर में पूछा गया जब कि विग्रह की स्थापना क्यों की गई नरसिंह भगवान की, हमें तो राधा कृष्ण की पूजा, हमारे इष्ट देव वही हैं। तो राधा कृष्ण हमेशा किस में लगे रहते हैं, बंसी बजाते हैं चैन की, क्योंकि उनके पास बंसी भी और चैन भी है।
और हमारे पास हम बेचैन रहते हैं, हम बार बार उनको डिस्टर्ब करने जाते हैं, ये चाहिए वो चाहिए, हमारी समस्या है वो समस्या है, हमारे ये विघ्न है। तो बोलते हैं उनके लिए डिपार्टमेंट बना दिया नरसिंह भगवान का। आपको जितनी भी समस्याएं हैं इनसे मांगिए, समस्याएं हटेंगी, हमारे भजन में लग जाएगी। इसलिए नरसिंह भगवान की विग्रह की स्थापना होती है। तो यहाँ बोल रहे हमने ये प्रार्थना कर रहे हैं कि आपके जो अंग्री पंकजम है, चरण कमल है, उनका आश्रय ले रहे हैं। अब निर्भय हो गए हैं हम लोग, क्योंकि आप प्रकट हो गए हैं। आपका स्मरण करना हमारे लिए आसान हो जाएगा। और हमारे आचार्य कहते हैं कि हृदय में, देखिए शरीर में जब कष्ट आते हैं ना वैष्णव के, तो वो ज़्यादा भगवान से प्रार्थना नहीं करता है। शरीर के कष्ट के लिए बोलता है चलो कोई बात नहीं, ये सहन कर लूँगा। किसी ने कुछ बोल दिया तो वो भी सहन कर लेगा। लक्ष्य जब भजन करने में बाधा आती, हृदय में जब कष्ट आने लगता है, चिंता होने लगती है और भजन करना कठिन हो जाता है, तब भगवान बोलते हैं मैं इसकी सहायता करूँगा। तब वो हृदय से प्रार्थना करता है भगवान मेरे भजन में बाधा आ रही है। तब भगवान बोलते नहीं अब इसकी सहायता करनी पड़ेगी, क्योंकि शरीर का कष्ट होता है कर्मों का फल था, लेकिन भजन में बाधा आ रही है, हृदय में जो चोट पहुँच रही है। जैसे हिरण्यकश्यपु के प्रेजेंस से सारे देवता जो हो कभी भी स्मरण नहीं कर पा रहे हैं, और साधु संतों के हृदय में भी भय उत्पन्न रहता था, वो भी अपना भजन नहीं कर पा रहे हैं, वैष्णव भजन नहीं कर पा रहे हैं। तो जीव गोस्वामी कहते हैं वास्तव में भक्ति भाव में जब बाधा आती है तो भगवान प्रकट हो जाते हैं हृदय में शांति देने के लिए, कि कैसे उसके हृदय में शांति प्राप्त हो। और ये प्रसंग जो नरसिंह भगवान का प्रसंग है, जो सिर्फ ऐसा नहीं है कि भयंकर रूप और हिरण्यकश्यप का वध, इसी रूप का वर्णन, इसी चीज़ का वर्णन नहीं है। ये वास्तव में क्या वर्णन है, साधुओं के हृदय में जो भक्ति है उसके पोषण का, उसकी रक्षा करते हुए उसके पोषण का विषय भी है। अवश्य रक्षवे कृष्ण विश्वास पालन। जब भगवान प्रकट होते हैं तो हमें बार बार प्रकट होकर ये प्रूव करते हैं कि मैं रक्षा करता हूँ। हाँ, जैसे एक कथा आती है, छोटी सी मैं कथा बताता हूँ, मैंने वैष्णव महाराज से सुना था। उसे बताते हैं एक साउथ इंडियन ब्राह्मण थे, लड़का था, यंग लड़का 13-14 साल का। वो घर से निकल गया, भ्रमण करता रहा दिव्य देशों का, जहाँ रामानुजाचार्य ने मंदिरों की स्थापना की, अलग अलग मंदिरों का दर्शन करते हुए भ्रमण करते पैदल। पर अंतिम में जब उनकी आयु हो गई लगभग 25-26 साल की, तो एक मंदिर में आ गए और मंदिर में कहा कि मुझे, ब्रह्मचारी थे वो, मुझे सेवा दे दो और सेवा के बदले में कुछ एक टाइम का भोजन दे देना, बस मुझे और कुछ नहीं चाहिए। तो बोला ये मंदिर की क्यारियाँ हैं जहाँ पर पुष्प उद्यान बना हुआ, पुष्प विकसित होते हैं, पुष्प की माला बनाता कोई नहीं है, माला में कहीं से मंगाना पड़ता है। तो ये माला को निकालो और बनाओ और अर्पण करो। तो वो क्यारियों में पानी देना, सेवा करना शुरू कर देते हैं और बाद में पुष्प उगने लगते हैं, उसका माला बनाकर सुंदर माला अर्पण करता डेली। तो ये चलता रहा कई वर्षों तक, 10 वर्षों तक चलता रहा। और भगवान विष्णु नारायण इतने प्रसन्न हो जाते, गद हो जाते। भगवान जब भक्त को सेवा करते हुए देखते हैं ना, एकदम अलग से उनकी प्रसन्नता होती है। मेरे लिए कितना प्रेम है देखो। जैसे घर में परिवार का सदस्य जो अपने बच्चों को देखता है कि वो पिता माता के लिए कुछ सेवा करने के लिए करता, जो भी प्रयास करता, उसी से देख के खुश हो जाता। तो रोज बोलते थे लक्ष्मी जी को, देखा मेरा भक्त कितना रेगुलर, रोज माला बनाता है, रोज आता है। लक्ष्मी जी को ये बुरा लगने लगा, डेली आप उसका स्तुति, हमारा हम बगल बैठे हैं, हमारा भी तो कभी बोला करो। बोलते देखा मेरा भक्त आज आया फिर से, कितना अच्छा माला बनाता है। ये सुन लीजिए आप लोग जो माला बनाते हैं, माता भी सुन लीजिए, भगवान बहुत प्रसन्न होते हैं। वो आप जब पुष्पों को लगाते हो, अलग रंग बिरंगे 5 फूल 4 फूल डिज़ाइन बनाते हो, 2-1 बनाते हो, भगवान उसको निहारते हैं, देखते हैं। तो रोज़ भगवान देखते हैं और बोलते हैं लक्ष्मी जी को, देखा मेरा भक्त कितना रेगुलर है। लक्ष्मी जी को बोलता है इसकी परीक्षा लेनी पड़ेगी लग रहा है। तो वैकुंठ से एक दूसरी लक्ष्मी, यानी जो दासी के रूप में लक्ष्मी है, उनको बुलाते हैं और बोलते हैं इसका परीक्षा लो। बहुत सुंदर वेश धारण कर कर वो सच धर के आती है उसके पास, और एक वैकुंठ का एक माला लेकर आती है और बोलती है कि श्रीमन नारायण, ये माला आप भगवान को चढ़ा सकते हैं कि आप वहाँ जाते ही हैं? तो वो बोलता है कि हाँ मैं कर सकता हूँ। वो ठीक है दे दीजिए। वो देखता नहीं, उनको लेके जाता है और ये नित्य प्रतिदिन की सेवा आरंभ हो जाती है। रोज़ माला लाना, देना और उसी को देना। भगवान के मंदिर में जाके दे सकती थी, लेकिन को देना। धीरे धीरे वो बातें शुरू हो जाती हैं,
फिर वो बोलता है कि मैं प्रसाद लेकर आता हूँ, एक प्लेट राजभोग का, तो मिल बांट के खा लेंगे, आप भी फूल देते थोड़ा भी खा लो। तो ऐसे आदान प्रदान चलता, 3-4 महीने में थोड़ा थोड़ा आसक्ति हो जाता है, बोले ये लड़की तो अच्छी है, और देखो अगर ये भी क्यारियों में सेवा करेगी तो हम 2-2 माला बनाएंगे और अच्छे सेवा चल पड़ेगी। तो बोलते हैं आज मैं प्रपोज करूँगा मैरिज के लिए। और देखिए ब्रह्मचारी का मन भड़क जाता है, सुंदर स्त्री, सेवा का भाव, खतरा ज़्यादा रहता है। तो उनको जाके कहते हैं कि मैं प्रसाद खाने के बाद बोलते मैं सोच रहा था कि अगर हम लोग एक साथ रहने लगे, अब दुकान बार बार घर जाती हूँ, आप यहीं रहें और हम आपस में सेवा मिल के करें। बोले क्या मतलब आपका? बोले मैं सोच रहा था विवाह कर सकती हैं आप। तो दूर हट जाती, बोलते चुप रहो, अपने आप को देखा है तुम एक भिखारी के जैसे दरिद्र ब्राह्मण हो और मैं इतनी सुंदर महान, मुझसे विवाह करने के बारे में सोच कैसे सकते हो? बोले मैं तुमसे प्रेम करने लगा हूँ। बोले प्रेम बाद की बात, अगर विवाह करना है तो 5000 स्वर्ण मुद्राएं लेकर आओ। बोलते 5000 स्वर्ण मुद्राएं? बोले मैं घर में अपना लोटा नहीं स्टील का, 5000 स्वर्ण मुद्रा कहाँ से लाऊंगा मैं? कैसी बातें कर रही हो? बोलते नहीं जाओ, नहीं तो आज मैं यहाँ आपसे आऊँगी भी नहीं यहाँ पर, तुमने मेरे साथ अत्याचार किया, ऐसे बोलती हो। जाने लगती तो मूर्छित हो जाते और उसके मन में वो बस वो स्त्री का विचार होने लगता है, बार बार सोचते थे सेवा बंद, अब वो माला भी ले जाना बंद, कोने में पड़े रहते हैं। कोई सोचता बेचारा गरीब है, कोई टाइम का भोजन दे देता, कोई रोटी दे देता, कोई फल ले देता, ऐसे चलता रहा। 10 दिन हो गए, कोई माला नहीं चढ़ा, सेवा बंद। भगवान जी बोलते 10 दिन तो कोई आया नहीं। लक्ष्मी जी बोलती आज का रेगुलर ड्यूटी आ नहीं रहा है, क्या हुआ? तो भगवान समझ जाते लक्ष्मी जी ने किया है। तो बोले ठीक है, कोई बात नहीं। और ऐसे ही वो एक दिन रोता रहता है, क्यारियों में जाता रोता, जहाँ जहाँ वो चलती थी उस स्थान पर रोने लगता कि 5000 स्वर्ण मुद्राएं मेरे प्रेम की मोल दिया, मोल चुकाने की मुझे कह रही हो, ऐसे बोलता रहता। वो तो कभी थी नहीं, दूर आती नहीं थी। तो एक ब्राह्मण आता उसके पास, बोलता क्या हुआ पुत्र, क्यों रो रहे हो? बोले मुझे परेशान मत करो, बहुत परेशान। बोले मुझे बताओ। बोले तुम नहीं कर पाओगे, तुम भी ब्राह्मण हो, मैं भी ब्राह्मण, ब्राह्मण के पास कहाँ धन होता है? बोले क्या समस्या है? बोले मुझे 5000 स्वर्ण मुद्राएं चाहिए, मुझे विवाह करना है अप्सरा से। बोले ये लो, धुम से देते हैं, एक पोटली में स्वर्ण मुद्राएं भरी रहती है। वो उसको जब गिनने लगता है, 5000 गिनना भी है ना, 5000 देना गिन के। बोलते गिनने की जरूरत नहीं है, एक्स्ट्रा भी है 5000 एक, जो भी मांगा उसको मुंह पर मार कर दे देना, और चले जाते हैं। जो खोलते हैं 5000 एक स्वर्ण मुद्राएं, बहुत खुश होता है, और वो पत्र उत्तर जो भी लिखता है, जो भी स्त्री आ जाती है और बोलती है कि आप 5000 स्वर्ण मुद्रा ले आए मेरे लिए, कितना प्रेम करते हो। बोलते हैं मैं आपके कुटिया में रहूँगी, आप हमेशा के लिए, चलो। हाथ पकड़ के ले जाती है, स्वर्ण मुद्राएं रख देती है। बोलती है, वो घूंघट रखी हुई रहती है, बोलती है अब घूंघट आप ही उठाओ, क्योंकि मैं तो आपकी पत्नी हूँ ना अब। और जैसे ही घूंघट उठाते हैं तो भगवान नारायण थे, वो बोलते हैं और आते नहीं आजकल आप, 10 दिन हो गया। बोलते हैं भगवान आप, हाँ मैं सब कुछ भूल गया था। बोले तुम भूल गए कि स्त्री के चक्कर में? बोलते हाँ भगवान मैं भूल गया, मैं दोषी हूँ, मैं पापी हूँ, मैं आपको भूल के बहुत बड़ा पाप किया, मुझे आप सजा दो। बोलते नहीं, कभी कभी मेरा भक्त हो सकता है कि भूल जाए, दूर हो जाए, उसको कष्ट आ जाए। एक पिता कभी अपने पुत्र को नहीं भूलता, तो चिंता मत करो, तुम 1000 बार भूलोगे, मैं 1000 बार तुम्हारे पास आऊँगा बचाने के लिए, कल से शुरू हो जाओ सेवा करने के लिए। तो वो सेवा करने शुरू कर देता है, फिर दूसरे दिन तैयार होता है, अपना सेविंग विंग करके तैयार होकर माला बनाता है, जो भी बच्चे कुछ माला लेकर जाता है ठाकुर जी को चढ़ाने के लिए। तो बोलते हैं देखो मेरा रेगुलर भक्त फिर से आ गया। नारायण जी कहते हैं, लक्ष्मी जी बोलती है जरूर आपने कुछ किया होगा, ये तो मैं फंस गया था चाल में। बोलते जब आप हस्तक्षेप कर सकते हो तो मैं क्यों नहीं कर सकता। तो इस प्रकार से भगवान भक्तों की रक्षा करते हैं हमेशा। तो ऐसा है कि कई स्थानों में, मैं एक थोड़ा सा अनुभव बताता हूँ, मेरा भी अनुभव है कि जब प्रचार करने जाते हैं 100% जो भी प्रीचिंग कर रहे हैं, बुक डिस्ट्रीब्यूशन किसी न किसी माध्यम से, कलेक्शन, उन सबका कुछ ना कुछ अनुभव हुआ होगा। आप कष्ट में हैं तो भगवान कुछ ना कुछ रक्षा करते हैं। हमारे खटवेरा सराय जो आउटपोस्ट है, वहाँ पर एक सेंटर हमारा खुला हुआ था, एक सर्वप्रिय बुक डिपो है, कई लोग सोचते हैं हमारा ही था बुक डिपो, तो वो उसके नीचे ही बेसमेंट था। तो उसके मकान मालिक वो अचानक से, पहले 5000 किराया था, पुरानी बात है 2005 में,
अचानक से एक दिन बोलता है कि 14,000 किराया देना पड़ेगा। अब 5,000 से 14,000 स्टूडेंट्स कहाँ से लाएंगे पैसे, अभाव था। तो उन्होंने कहा कि कल अगर नहीं दोगे तो कल सामान फेंक दूंगा। अब हम डर गए, क्या करना है। सारे भक्तों को हमने बुलाया और रात भर हमने नरसिंह आरती की। बोले भगवान कुछ इसका दिमाग ठीक करो या फिर नया जगह दिलवा दो, यही ऑप्शन है और कुछ ऑप्शन नहीं है। सुबह उठे और सुबह हम लोग वहाँ से मंगल आरती करके सब कुछ करके 6-7 बजे जब वापस लौटने लगे तो एक सफारी सूट वाइट कलर का पहना हुआ व्यक्ति आया। बोलते हैं कि आप यहाँ पर आप लोग का सब कुछ ठीक चल रहा है। मतलब नहीं, बड़ा जगह को खाली करने। बोला मेरे एक पहचान का व्यक्ति है, आओ दिखाता हूँ। 7 बजे ही वो लेके गए। एक ऋषि प्रभु थे, उनको बोला ये इनका घर है। बेल बजाया, बोले मैं इनको दिखाओ, आपका बेसमेंट खाली है। बोले हाँ हाँ लेना है। बोले हाँ। किराया कितना, हमने पूछा, कहीं वही 14,000 मांग रहे थे, यहीं दे देंगे। बोले नहीं, किराया तो सस्ता है, 5,000 किराया, 6,000 कुछ देते हो ना आप यहाँ पर 8,000 दे देना, कोई दिक्कत नहीं, यहीं आ जाओ। बोले ठीक है। हम शिफ्टिंग का प्लान करने लगे और जितनी देर तक रात भर हमने नरसिंह आरती की है, उस व्यक्ति का कटवरे सराय में दुकान था और 2 घर थे कटवरे सराय में, और बॉम्बे में 2 घर था। वो 5 घर रात भर जल गए, 5 घर रात भर जल गए, सोच ली। और वो व्यक्ति को छोड़कर घर के सदस्य भी देहांत हो गया। और हम लोग जब शिफ्ट हुए उसके बाद वो व्यक्ति पागल हो गया। आज भी वो पागल होकर घूमता है उस स्थान पर। हम लोग तो बोले हमने तो इतनी बड़ी प्रार्थना नहीं किए थे, हमें तो बस वो जगह किराया ठीक चाहिए था और जगह चाहिए था। और उसके बाद हमने वो जिस मकान पर गए तो मकान का किराया बढ़ाने की बात फ्यूचर में आई, तो वहाँ भी थोड़ा गड़बड़ कुछ हो गया। तो उस प्रकार से अभी कटवरा सराय में कोई किराया बढ़ाता नहीं है हमारा भी। तो भगवान सबकी रक्षा करते हैं। एक और कथा सुनाता हूँ आपको मैं। महरौली आउटपोस्ट पे हमारा सेंटर है, वहाँ भी ऐसे ही किराए का जगह हमने लिया, बेसमेंट ही लिया। तो मकान मालिक ने क्या किया, उसको चाबी अपने पास ही रखते थे, हमें अंदर जाने नहीं देते। जब भी जाओ चाबी उनसे मांगो फिर अंदर जा सकते। तो बहुत समस्या होती। और भक्त लोग जाते हैं तो कीर्तन करेंगे, प्रसाद पाएंगे, बहुत सारे नए नए प्रोग्राम स्टार्ट हो जाते हैं। मंगल आरती डेली प्रारंभ हो गया, इवनिंग में प्रोग्राम शुरू हो गए, सैटरडे संडे बच्चों के प्रोग्राम हो गए, कांग्रीगेशन यूथ शुरू हो गया। तो उनको बड़ा दिक्कत होने लगा। बोले हमने तो दिया था एक प्रोग्राम के लिए, आप लोग पूरा कैप्चर कर लो। हमने बोला किराया देते हैं, हमें तो जैसे ही प्रयोग करना कर सकते हैं, चाबी हमारे पास। बोले नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। फिर हमने एग्जॉस्ट फैन लगाना सोचा। बोले एग्जॉस्ट फैन नहीं लगे। अब बेसमेंट में एग्जॉस्ट फैन नहीं तो क्या हालत होगी। एग्जॉस्ट फैन हम खरीद के लाए लगाने के लिए, उनका पुत्र आया, उनको उठा के फेंक दिया। ठीक। और जैसे एग्जॉस्ट फैन फेंका, दूसरे दिन से उसको अस्थमा का प्रॉब्लम शुरू हो गया, उसी को खुद ही को, क्योंकि उस सांस लेने में दिक्कत आने लगी। भक्त लोग बोले भगवान नरसिंह भगवान कुछ कर रहे हैं। फिर उसके बाद ना एसी लगाना देते, एक फ़ैन जो लगाओ भी अपना फ़ैन लगाओ, ये था। और जब हम लोग कीर्तन करते तो उनके कमरे में आवाज़ जाती सुबह सुबह। बोले शंख नहीं बजेगा, मृदंग नहीं बजेगा, करताल नहीं बजेगा, और धीरे धीरे गाओ। बोले भगवान का कीर्तन आप रोक रहे। बोले नहीं, भगवान का कीर्तन ऐसे नहीं हो सकता यहाँ पर। तो उनके घर के जो मुख्य सदस्य थे वो हमें बहुत ज़्यादा गालियाँ भी देने लगे, बहुत क्रोध भी प्रकट किया। भक्तों को किसी को पकड़ के धक्का भी दिया। दूसरे तीसरे दिन कान का पर्दा उनका अपने आप फट गया, दोनों, आज तक सुनाई नहीं देता उनको। तो ये हम लोग को पता चल गया, तो हम लोग और जोर से कीर्तन करने लगे। कीर्तन का बढ़िया से कीर्तन चल रहा, कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या हुआ, ये अब उनके अन्य सदस्य लोग को भी दिक्कत होने लगी। उन्होंने कहा अब यहाँ पर सिर्फ एक क्लास होगी, उसके अलावा कुछ हुआ तो हम आपका सामान फेंक देंगे। तो भक्त लोग बड़े चिंतित हो गए, जगह ही चेंज करना पड़ेगा, कुछ करना पड़ेगा। तो वो मैं उनके घर में जस्ट बेसमेंट हम नीचे है, तो कभी कभी सुबह का जो मिल्क है वो मुझे देते थे पीने के लिए। तो मुझे लगा ऐसे लोग हैं जो भगवान की सेवा में बाधा डाल रहे हैं, मैं इनके दूध नहीं पीऊँगा। मैंने मन बोल दिया दूध नहीं पीना मुझे। मैं आपसे, वो बोले क्यों नहीं दूध पीने? बोला नहीं पीऊँगा मैं, ऐसे लोग यहाँ नहीं पी सकता। तो आफ्टर 10 डेज़ उनके घर उनकी जो बहू है, उनके सारे जोड़ों में भयंकर पेन, हाई पेन एकदम होने लगा, दर्द होने लगा। अब भक्त लोग तो कुछ ना कुछ से जोड़ देते हैं। उन्होंने कहा कि प्रभु जी आप दूध नहीं पी रहे हो ना, उसको विटामिन डी की कमी हो गई है। और उनके दिमाग में डाल दिए आप भक्तों को कष्ट दे रहे हो ना, नरसिंह भगवान छोड़ेंगे नहीं। और उनका सचमुच 4 महीने इलाज चलते रहा, कहीं पर फोर्टिस में, कहाँ 14-15 लाख खर्च हो गए, दर्द ही ठीक नहीं हो रहा है। बोले नहीं, जब तक वो प्रभु जी दूध नहीं पिएंगे ना ठीक नहीं होगा। अब उन लोग
मैं जब भी उस रास्ते से गुजरूँ तो खड़े हो जाएं दूध का गिलास लेकर, प्रभु जी पी लीजिए। बोला ऐसा कुछ नहीं है, सुपरस्टिशन ऐसा नहीं होता, ये सब नहीं मान। बोले नहीं प्रभु जी ये कुछ भी, आप दूध तो एक बार पी लीजिए। बोला मैं प्रसाद लेकर आया। बोले नहीं एक बार पी लीजिए। बोला जरा भाई ऐसा होने से ठीक हो जाता तो पी लेते हैं। तो मैंने उनके घर में गया, बैठा और पी लिया। बोला आप थोड़ा कीर्तन करने दो, हमें क्लास करने दो, ये सब को मत रोको। बोले नहीं वो कर लीजिए, आप दूध पी लीजिए बस। दूध पीना शुरू हो गया। 3 दिन बाद सारा बीमारी, आज भी माता जी बहुत अच्छी है, पूरा परिवार हरे कृष्ण मंत्र करता है। तो ऐसे ही होता है, भगवान हमेशा रक्षा करते हैं। अभी देखिए कोविड आया, कोविड के समय सभी जगहों में अभाव हो गया, क्योंकि मंदिर कोई नहीं आ रहा है, डोनेशन कोई नहीं दे रहा है, बहुत सारी समस्या आने लगी। स्पेशली टेम्पल ऑफ वैदिक प्लानिटोरियम, वहाँ पर धन नहीं आ रहा, क्योंकि सब लोग लग रहा है कि भविष्य क्या होने वाला है, तो पैसे मत दो भी रखो हमारा काम आएगा। सब चिंतित, बड़े बड़े डोनर भी, इधर भी समस्या आई थी। लेकिन वहाँ तो एक उद्देश्य था कि जल्दी से जल्दी मंदिर का निर्माण करना है। लेबर भी चले गए, एकदम से ठप हो गया। तो भक्तों ने क्या किया, बहुत अच्छे से नरसिंह भगवान का यज्ञ, यहाँ भी नरसिंह भगवान का यज्ञ हुआ, बहुत पूजा आरती आरंभ कर दी। यहाँ रोज़ नरसिंह भगवान का यज्ञ होता था, रोज़ कोविड के समय, कि भगवान सबकी विपत्ति घटाओ। और ऐसा हुआ कि अचानक से क्या हुआ कि भक्तों के मन में कुछ आ गया कि टेम्पल ऑफ वैदिक प्लानिटोरियम का क्या होगा। तो विदेश से, इधर उधर से स्थानों से भक्तों के मन में आ गया, और खुद से भक्त लोग, नरसिंह भगवान ने प्रेरणा दी होगी, फ़ोन कर बोले प्रभु जी हमसे पैसा ले लो और निर्माण कार्य जारी रखो। और इतना धन लगा, कहते हैं कि बहुत, जो कई सालों से धन नहीं आया था, जितना धन आना चाहिए था उससे कई गुना धन आना आरंभ हो गया वहाँ पर, श्री नरसिंह भगवान के पास। तो भगवान असल में विशेष कृपा कहते हैं। मेरे पास 5 मिनट है, तो 5 मिनट में श्रीमद् भागवतम के बारे में बताऊंगा, क्योंकि भागवत मैराथन चल रहा है। तो मैं स्कंद पुराण पढ़ रहा था, स्कंद पुराण में वर्णन किया गया है। उसके स्कंद पुराण का वैष्णव खंड के श्रीमद् भागवत महात्म्य में अध्याय 1 से लेकर अध्याय 4 तक वर्णन किया है। मैं वो आपको पढ़ के सुनाता हूँ, बहुत ही रोचक है। स्वयं भगवान पितामह ब्रह्मा से कह रहे हैं, बोल रहे हैं कि निश्चित रूप से जान लें कि जो व्यक्ति श्रीमद् भागवतम का नियमित रूप से श्रवण करता है वो मुझे संतुष्ट करने का एकमात्र और बहुत उच्च साधन माना गया है। यानी जो रोज श्रीमद् भागवतम सुनते हैं या पढ़ते हैं वो भगवान को आसानी से संतुष्ट कर लेते हैं। और जो पाठ करता है, पाठ करते समय वो एक शब्द सुनता है या उसका उच्चारण करता है तो कपिला गाय दान करने के बराबर है। और कोई व्यक्ति एक श्लोक, आधा श्लोक, 1/4 श्लोक श्रीमद् भागवतम का पढ़ता है, सुनता है, तो हजारों गायों को दान करने का लाभ प्राप्त होता है। देखिए ये तो भौतिक भी लगेगा कि दान करने का लाभ हो रहा है, लेकिन सभी लोगों को के लिए सूचना है। श्रीमद् भागवतम सबके लिए, भक्तों के लिए तो है ही, पर अन्य लोगों के लिए भी है। और कोई एकाग्रता पूर्वक इसका पाठ करता है, श्रवण करता है, तो माना जाता 18 पुराणों का अध्ययन करने का फल उसी व्यक्ति को प्राप्त हो जाएगा। ये है। और श्रीमद् भागवतम के विषय की चर्चा जहाँ होती है वहाँ पर सभा में प्रहलाद महाराज जैसे वैष्णव भी उपस्थित हो जाते हैं सुनने के लिए। और बताते हैं जिस घर में भागवत की पूजा होती है तो बताते हैं वो घर में या उस मंदिर में जहाँ पर श्रीमद् भागवतम की कक्षाएँ होती हैं, नियमित रूप से पाठ होता है, वो स्थान कलयुग के अधिकार के क्षेत्र से परे हो जाता है, कलयुग से बच जाएंगे। और जिस घर में श्रीमद् भागवतों को पढ़ा जाता है और जिस घर में पूजा होती है, भगवान बोलते हैं मैं समस्त देवताओं के साथ उस घर में निवास करने लग जाता हूँ। और कहते हैं जो पितरों की पूजा करना चाहते हैं उनके लिए भी, जिस घर में श्रीमद् भागवतम रख लिया, अभी पढ़ नहीं रहे, घर में रख लिया खरीद कर, पढ़ना तो बहुत अच्छी बात है, परंतु उन्हें रखा हुआ है। कई लोग के घर में खरीद लिए, बोले रख लेते हैं प्रभु जी रेट ना बढ़ जाए, तो रख लिए मान लीजिए। तो उनके पूर्वजों को दूध, घी, शहद और जल का उपभोग मिलता है पितरलोक में, और उनकी रुचि श्रीमद् भागवतम में आ जाती है। सब और जो श्रीमद् भागवतम दूसरे को उपहार देता है, खरीदता है, स्पॉन्सर करता है, तो व्यक्ति बताता है लाखों कल्पों तक मेरे
वैकुंठ में निवास करने का योग्य बन जाता है। तो ये स्पॉन्सर भी कर सकते हैं आप लोग चाहें तो। और किसी घर में अगर पढ़ता लिखता तो अलग बात है, किसी घर में आधा 1/4 श्लोक भी रखा हुआ है तो इतना धन्य गौरवशाली माना जाता है, वो पुण्य आत्मा माना जाता है कि हजारों साहित्यों को इकट्ठा कर कर पढ़ा भी जाए तो उसका जो पुण्य मिलता है उससे कई गुना पुण्य मिल जाता है। सिर्फ घर में आधा श्लोक 1/4 श्लोक को रख लेता है तो सोचिए, तो फिर भागवतम पूरा रखने से कितना फायदा नहीं। अच्छा, अब जो लोग नहीं रखते हैं, नहीं पढ़ते हैं, उनके बारे में सुन लीजिए, वो भी जरूरी है सुनना। तो कलयुग में जो व्यक्ति, स्पेशली कलयुग में जो श्रीमद् भागवतम अपने घर में नहीं रखता है, ठीक है, बुरा मत मानिए, यहाँ लिखा है वही पढ़ूंगा मैं, जो नहीं रखता है यमराज के नियंत्रण से मुक्त नहीं होता है। यमदूत सीधे घर में आते हैं, इधर उधर से सीधे घर में आते हैं उनकी जब मृत्यु होती है तो, ठीक है। और कलयुग में उस व्यक्ति को वैष्णव कैसे माना जा सकता है? जो अपने घर में श्रीमद् भागवतम नहीं रखता है, ऐसे व्यक्ति को चांडाल से भी अधिक अधम माना गया है। तो आज लेके जाइए, है ना, आज लेके जाइए जरूर, नहीं तो फिर ये क्या बोल रहे हैं देखिए। और भगवान कहते हैं मेरी प्रसन्नता को, मुझे जल्दी प्रसन्न करना है तो श्रीमद् भागवतम को अपने पास रखना चाहिए। और जो मंगलमय श्रीमद् भागवतम का पाठ करता है उसको सप्तपुरी, अयोध्या, मथुरा, हरिद्वार, काशी, अवंती, द्वारकापुरी में जो कई वर्षों तक रहने का जो लाभ मिलता है, श्रीमद् भागवतम को स्पर्श करने से, रखने से ही उसको लाभ हो जाता है। बोलते हैं कीर्ति, धार्मिकता, विजय, पापों से मुक्ति, मोक्ष, इस सब सिर्फ पाठ करने से प्राप्त हो जाती है। और जो व्यक्ति श्रीमद् भागवतम पढ़ता है, रोग पापों से मुक्त होता है, धार्मिक बनता है। और जो श्रीमद् भागवतों को नहीं सुनते हैं, उनको, ये जो सुनते हैं उनके घर के आसपास 4 मीलों तक यमदूत नहीं आते हैं, और जो नहीं सुनते हैं, नहीं रखते हैं, उनको तो आसपास ही मंडराते रहते हैं। श्रीमद् भागवतों को रोज़ सुनना चाहिए, लेकिन बताते हैं जो उससे बढ़कर कोई पापी नहीं जो श्रीमद् भागवतों को प्रतिदिन सुनने से हिचकिचाता है। स्पेशली विशेष पर्वों पर अगर नहीं सुनता है तो उसको बहुत बड़ा पापी माना जाता है। एक बहुत बड़ा बात बताता हूँ, मैं बहुत से मंदिरों में गया भी हूँ, सुना भी हूँ। बहुत से इस्कॉन के मंदिरों में ऐसे भी कुछ मंदिर है, कभी किसी विशेष पर्व पर श्रीमद् भागवतम नहीं पढ़ते या सुबह की कक्षा नहीं भी होती है, कभी कुछ कार्यक्रम हो जाए। लेकिन हमारा मंदिर और कुछ विशेष मंदिर हैं, कुछ भी हो जाए, आंधी आए, तूफान आए, कोविड हो, बम ब्लास्ट हो, लेकिन श्रीमद् भागवतम कथा यहाँ पर लगातार हो रही है, होते रहेगी। ये है श्रीमद् भागवतम का। और बताते हैं कोई व्यक्ति श्रीमद् भागवतम को सुनता है तो बद्रिका आश्रम या प्रयागराज में, बद्रिका आश्रम की यात्रा, प्रयागराज में संगम में स्नान करने का जो फल मिलता है उसका करोड़ों गुना उसको फल प्राप्त हो जाता है। तो कहीं जाने की जरूरत नहीं, घर में उधर। और बताते हैं अगर कोई व्यक्ति इसको नित्यपाठ करता है, इनकी श्लोकों को याद करता है, तो मैं उसका भक्त ऐसे बन जाता हूँ जैसे कि गाय के पीछे उसका बछड़ा चलता है, मैं जीवन भर उसके पीछे पीछे चलता हूँ, ठीक है। और जो व्यक्ति श्रीमद् भागवतम नहीं पढ़ता है तो पिछले वर्ष में, पिछले जन्म में जिसने अपने पुण्य अर्जित किए हैं उसको भी खो देता है। और जो व्यक्ति श्रीमद् भागवतम को देखकर, जैसे आप सब आते हैं तो वास्तव में सिर्फ व्यास आश्रम को तो प्रणाम करते हैं, श्रीमद् भागवतम को भी प्रणाम करते हैं। तो जो श्रीमद् भागवतम को देखकर सम्मान के लिए खड़ा होता है और प्रणाम करता है, मैं असीमित रूप से उससे प्रसन्न हो जाता हूँ, भगवान बोल रहे हैं। तो ये तो बहुत बढ़िया चीज़ है। और श्रीमद् भागवतम की कोई परिक्रमा करता है, अपने घर में रख कर परिक्रमा कर ले, भागवतम रख ले, परिक्रमा कर देता है, तो प्रत्येक कदम अश्वमेध यज्ञ के फल के से भी ज़्यादा प्राप्त हो जाता है। और जो अपने श्रीमद् भागवतम के सम्मान के लिए खड़ा होता है, मैं उसको प्रणाम करता हूँ, धन, पत्नी, बच्चे और भक्ति सेवा सब कुछ प्रदान कर देता हूँ। और जो षोडश उपचार करता है, 16 सामग्रियों से भगवान की सेवा करता है, नित्य श्रीमद् भागवतम सुनता है, भगवान बोलते हैं मैं इसके वश में आ जाता हूँ। तो ऐसा बहुत सारा है। मैं तो एक अध्याय का भी 32 बोला हूँ, एक अध्याय में 56 श्लोक हैं और अन्य अध्याय हैं, तो मैं पूरा नहीं बोल पाऊँगा, तो समय ऑलरेडी पूरा हो गया है। नहीं, बच्चों के लिए क्या बच्चे हैं, इनके लिए आने वाली जो ब्रह्मचारी वो बच्चे हैं, इनके लिए पत्नियां क्या, अन्य ब्रह्मचारी पत्नियां हैं, उनके लिए पति क्या, अन्य ब्रह्मचारी ही पति हैं उनके लिए।
ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की निताय गौर प्रेमानंदे।